तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो हमारी क्लास चल रही थी भारत में पुरस्कार एवं सम्मान के ऊपर, टॉपिक था हमारा। तो उसमें हमारी भारत रत्न कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हमने 1954 से लेकर 2019 तक जो जितने भी दिए गए हैं भारत रत्न जिन लोगों को, वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पिछली 4 क्लासों में। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और आज हम बात करेंगे आगे भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में, पद्मश्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। तो बात करेंगे आज पद्म विभूषण के बारे में और पद्म भूषण के बारे में। तो ये कब दिए जाते हैं? तो ये गणतंत्र दिवस के पर इनका वो संबोधित किया जाता है नाम, गणतंत्र दिवस पर। और ये राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा एक समारोह आयोजित किया जाता है, उसमें दिए जाते हैं ये। और आमतौर पर ये मार्च और अप्रैल के महीने में दिए जाते हैं। और ये किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, चलिए बात करते हैं। पद्म विभूषण, तो ये पद्म विभूषण क्या है? सेकेंड उच्च नागरिक सम्मान। तो प्रथम हमारा कौन सा था? भारत रत्न। उसके बाद ये हमारा सेकेंड उच्च नागरिक सम्मान, सेकेंड उच्च नागरिक सम्मान। द्वितीय उच्च नागरिक सम्मान है ये। तो ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? ये कुछ विशेष क्षेत्रों या दिया जाता है उसमें, जैसे कि हमारा हो गया कला, हो गया साहित्य, हो गया शिक्षा, हो गई इंजीनियरिंग, हो गया चिकित्सा, हो गया, तो उसमें ये दिया जाता है। सामाजिक कार्य हो गया, नागरिक सेवा हो गई, तो उसमें ये दिए जाते हैं। और ये स्टार्ट किया गया था 2 जनवरी 1954 को, जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ था उसके साथ ही स्टार्ट किया गया था। और ये राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में ये दिया जाता है। तो ये किस में दिया जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए। असाधारण या विशिष्ट क्रम की सेवा। तो ये किस में दिया जाता है? असाधारण या विशिष्ट सेवा के लिए, असाधारण या विशिष्ट सेवा के लिए। उसके बाद में हमारा आता है पद्म भूषण। ये किस में दिया जाता है? ये थर्ड उच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया जाता है उच्च क्रम
साधारण विशिष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है उच्च क्रम विशिष्ट सेवा के लिए। उच्च क्रम सेवा के लिए, उच्च क्रम और विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च क्रम और विशिष्ट सेवा के लिए। इसके बाद में तो ये कौन सा है? फोर्थ उच्च नागरिक सम्मान हमारा है, और ये दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, भारत रत्न की। उसके बाद में सेकंड है पद्म विभूषण, सेकंड उच्च नागरिक सम्मान या द्वितीय उच्च नागरिक सम्मान। उसके बाद में थर्ड आता है पद्म भूषण जो है हमारा तृतीय उच्च नागरिक सम्मान, और फोर्थ आता है पद्मश्री। तो बात कर चुके थे हम इनके बारे में, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो बात करेंगे 2020 में किन किन लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, एक समारोह आयोजित किया जाता है, उसमें दिया जाता है। आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में दिया जाता है। और नाम कब संबोधित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाम संबोधित किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2020 में किन किन लोगों को दिया गया था। तो एक तरफ डाल लीजिए यहाँ पर नाम, एक तरफ यहाँ पर क्षेत्र, किस क्षेत्र में दिया गया है, और यहाँ पर एक तरफ डाल लीजिए राज्य या देश, जिस जगह से वो बिलोंग करते थे, राज्य या देश। तो इस वर्ष से कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। 7 पीपल, 7 लोगों को इस वर्ष से दिया गया है। तो यहाँ पर नाम डाल लीजिए। जॉर्ज फर्नांडीज, इनको कब मिला? मरणोपरांत। तो यहाँ पर लिख लीजिए मरणोपरांत। मरणोपरांत। और यह किस क्षेत्र से थे? राजनीति। बिलोंग कहाँ से करते थे ये? बिहार से। बिहार से बिलोंग करते थे। और इनकी डेथ कब हुई थी? 29 जनवरी 2019 में। पिछले ही वर्ष इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 2019 में। और ये कौन थे?
रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और रेल मंत्री भी रह चुके थे। सेकंड बात करते हैं, अरुण जेटली। राजनीति, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? दिल्ली से। दिल्ली से बिलोंग करते थे। इनको भी मरणोपरांत मिला है। अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत मिला है। श्री अरुण जेटली, मरणोपरांत मिला है इनको। ये भी राजनीति क्षेत्र से थे। और कहाँ से थे? दिल्ली से। और ये कौन थे? पूर्व वित्त मंत्री थे ये। वित्त मंत्री रह चुके थे ये, भारत के पूर्व वित्त मंत्री। और इनकी डेथ कब हुई थी? 24 अगस्त 2019 को। थर्ड नंबर पर देखते हैं, श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये किस क्षेत्र से थे? ये भी राजनीति से थे। ये भी राजनीति से थे। ये कहाँ से थे? मॉरिशस से। मॉरिशस से थे ये। और ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रह चुके थे। इसके बाद में श्रीमती MC मैरी कॉम। ये किस क्षेत्र से है? तो लिख लीजिए यहाँ, खेल से। खेल में भी ये मुक्केबाजी थे। और ये कहाँ की हैं? मणिपुर की। इससे पहले भी इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है इनको, पद्मश्री और पद्म भूषण वगैरह इनको अवार्ड मिल चुके हैं कई तरीके के। इसके बाद में आते हैं श्री छन्नूलाल मिश्र। ये किस क्षेत्र से है? खेल से, वो कला से। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। इसके बाद में आता
श्रीमती सुषमा स्वराज इनका वास्तविक नाम सुषमा शर्मा था। ये भी किस क्षेत्र से हैं? राजनीति से। राजनीति से कहाँ से थी ये? दिल्ली से। यह भी दिल्ली से थी। श्रीमती सुषमा स्वराज, वास्तविक नाम इनका क्या था? सुषमा शर्मा। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी? सुषमा स्वराज, श्रीमती सुषमा स्वराज। और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री जो रही हैं फुल टाइम में, वो कौन थी? श्रीमती सुषमा स्वराज। वैसे इससे पहले रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, 2 टाइम पर 2 बार रह चुकी हैं। वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए, मतलब वो कार्यवाहक विदेश मंत्री थी। और जो फुल टाइम सबसे पहली विदेश मंत्री महिला हुई हैं वो कौन है? श्रीमती सुषमा स्वराज। इससे पहले इंदिरा गांधी रह चुकी हैं कार्यवाहक विदेश मंत्री। तो इनको भी मरणोपरांत मिला है। यहाँ पर लिख लीजिए मरणोपरांत। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 2019 को। तो श्रीमती सुषमा स्वराज की मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 2019 को। वो सॉरी, इनकी मृत्यु हुई थी 6 अगस्त 2019 को, 29 दिसंबर को नहीं, 6 अगस्त 2019 को। यहाँ पर लिख लीजिए। अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी कब हुई थी? जॉर्ज फर्नांडीज की लिखना चाहो तो लिख लो। मृत्यु हुई थी इनकी 29 जनवरी 2019 को। और उसके बाद इनकी हुई थी 24 अगस्त 2019 को। तो इसके बाद में छठे नंबर पे आते हैं। वो 7वें नंबर पे आते हैं। श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, जो क्या थे? आध्यात्मिक कहाँ से थे ये? कर्नाटक से। कर्नाटक से थे ये। और इनको भी मरणोपरांत मिला था। मरणोपरांत मिला था इनको। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 29 दिसंबर 2019 को।
तो ये एग्ज़ाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु 2019 में हुई है अभी हाल ही में, और जिन लोगों को दिए गए हैं ज़्यादातर इसमें से 4 लोग तो मरणोपरांत हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इस वर्ष 2020 में दिए गए हैं 7 लोगों को। ये सेकंड उच्च नागरिक सम्मान है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। तो इस वर्ष जो टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो कितने लोगों को दिए गए? 141 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण कितने हैं? 7 लोग। और पद्म भूषण कितने हैं? 16 लोग। तो पद्म भूषण कितने हैं? पद्म भूषण में कितने लोगों को दिए गए? 16 लोगों को। और पद्मश्री इस वर्ष दिया गया है 118 लोगों को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसमें बन रहे थे पद्म विभूषण के, तो वो हमने आपको करा दिए हैं। तो यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती है सवाल पूछने की एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये नहीं करा रहे हैं। इसके बाद में आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड में। स्पोर्ट्स अवार्ड में राजीव गांधी खेल रत्न कितने लोगों को दिया गया है इस बार? चलिए देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न है 4 वर्ष की अवधि में एक बार दिया जाता है। जिस किसी भी खिलाड़ी को दिया जाता है तो उसके 4 वर्ष की उस खेल में जो उसका उत्कृष्ट योगदान रहा उसमें, मतलब सबसे जितना बढ़िया किया है उसने खेल में, वो देख के किया जाता है। 4 वर्ष का उसका नोट होता है कि 4 वर्ष में उसने किस खेल में कितना बढ़िया अपना योगदान दिया है और कितना बढ़िया अपनी वो रैंक बनाई है खेल में, तो उसके अनुसार दिया जाता है। 4 वर्ष की अवधि में एक बार दिया जाता है ये, 4 साल में एक बार।
तो एक तरफ नाम लिख लीजिए, एक तरफ खेल। किन किन लोगों को मिला इस वर्ष 2020 में? सबसे पहले नाम लिखिए इधर, रोहित शर्मा। खेल क्या है? क्रिकेट। उसके बाद में श्री मरियप्पन टी। श्री मरियप्पन टी, इनका कौन सा खेल है? पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स। इसके बाद में सुश्री मनिका बत्रा, इनको किस में मिला है? टेबल टेनिस। इसके बाद में सुश्री दिनेश, इनको मिला है कुश्ती के लिए। सुश्री रानी, इनको मिला है हॉकी के लिए। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 में किन किन लोगों को मिला है वो हमने यहाँ पर नाम आपके लिख दिए हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो आपको 4 वर्ष की अवधि में एक बार दिया जाता है। 4 वर्ष की अवधि में एक बार मिलता है। तो इस वर्ष किन किन लोगों को मिला है? सबसे रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, श्री मरियप्पन टी को पैरा एथलेटिक्स के लिए, और सुश्री मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए, और सुश्री दिनेश को कुश्ती, और सुश्री रानी को हॉकी के लिए दिया गया है इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न। तो जो जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे वो हमने करा दिया आपको। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इससे पहले जो हमने 4 क्लासें कराई हैं भारत रत्न के ऊपर, भारत रत्न तो हमने पूरा कंप्लीट कराया है 1954 से लेकर 2019 तक का। हर वर्ष के लिखवाए हैं किस किस वर्ष में किन किन लोगों को दिया गया है। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लें। और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।